हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, हिस्ट्री का। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि व्हाट क्या, कहाँ और कैसे जो है और कब हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर हिस्ट्री का है। इसमें हम लोग सारी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमसे पूछी जाती हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे स्टोरी बना के दिया है। और आपको पता है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी जो है और सिविक्स जो है कि जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के, IAS PCS तक के, तो उन सब में जो है जीके के तौर पे पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के तौर पे। तो एक आइडिया होना ही चाहिए। और बाकी आप अगर क्लास 6 में हैं तो आपको भी आना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग मेन चीज़ों को पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा जो हिस्ट्री मीन्स की बहुत ज़्यादा जो स्टोरी टाइप से है उसको नहीं देखेंगे। जो मेन चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं वही पढ़ेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में क्या जानते हैं। मीन्स कि पहले के जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, हम जो है इन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि हंटर्स जो है वो कैसे रहते थे। हर्ड्स मीन्स कि जो लोग जो है पशु पालन करते हैं ग्रुप्स में, जैसे कि भेड़ हो गई, मीन्स कि सीप और गोट की। फार्मर्स जो खेती करते हैं। रूलर्स हो गए। मर्चेंट जो कि व्यापारी होते हैं। पेयर्स, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, ये सारे के सारे के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये लोग कैसे अपना जीवन जीते थे। वेयर डिड पीपुल लिव। सबसे पहले हम लोग तो यहाँ पे मैप देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि लोग जो है कैसे अपना जीवन जीते थे और कहाँ जीते थे। वेयर डिड पीपुल लिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है ये देखेंगे कि नर्मदा रिवर के किनारे जो है, नर्मदा रिवर के बैंक पे। ठीक है, नर्मदा रिवर को हम लोग मैप में पहले लोकेट करेंगे और नर्मदा रिवर के बैंक पे जो लोग रहते थे उनके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे नर्मदा रिवर को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नर्मदा रिवर है। तो इसके बैंक पे लोग जो है कि पहले के लोग जो है कि रहते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहले के लोग थे वो जो है कि बहुत ही स्किल्ड थे। किस बारे में, वो जो है प्लांट्स के बारे में बहुत जानते थे। इन प्लांट्स से वो क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उसके फ्रूट को खा सकते हैं, कौन से प्लांट के रूट को खा सकते हैं, कौन से प्लांट के फ्रूट को, और बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के बारे में वो जानते थे। लिव्स के बारे में जानते थे कि कौन से प्लांट के लिव्स का क्या यूज हो सकता है। मीन्स की जो लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि कौन से प्लांट से हमें क्या प्राप्त हो सकता है और वो किस काम आ सकता है। ठीक है, और वो जो है एनिमल्स की हंटिंग भी करते थे, हंट करते थे एनिमल्स को और खाते थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि वो जो है स्किल्ड गैदरर थे। मीन्स कि वो जहाँ रहते थे नदी के किनारे, वहाँ पे जंगल भी होते थे, तो जंगलों से जाके अपने लिए फूड को वो गैदर कर लेते थे। मीन्स कि बहुत दिनों के लिए फूड वो इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग दूसरी चीज जो पढ़ेंगे उस सुलेमान और किथर हिल्स के बारे में है। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं कि यह जो है सुलेमान हिल है और यह जो है किथार हिल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि तो जो सुलेमान और किथर हिल्स में जो औरतें रहती थी और जो मैन रहते थे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना भी सीख लिया था। मीन्स कि सुलेमान और किथर हिल में जो लोग रहते थे उन्होंने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया था। जैसे कि व्हीट और बार्ली को वो लोग, बाजरा, जौ और गेहूं को वो मीन्स की उगाते थे। ठीक है, वो जान गए थे कि कौन सा क्रॉप जो है उनके लिए अच्छा है। और यह जो है करीब 8,000 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, और तब जो है कि लोग जो है ना कि एनिमल्स को रेयर करना भी शुरू कर चुके थे, जैसे कि सीप हो गया, गोट हो गया और कैटल हो गया। ठीक है,
और वो जो है गांव में रहना शुरू कर दिए थे, जैसे कि ठीक है। अब यहाँ पे गारो हिल्स के बारे में हम जानेंगे, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, और विंध्या इन द सेंट्रल इंडिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। इस मैप को बनाने भी आना चाहिए और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं लोकेट करने भी आनी चाहिए। ये मैप आ जाता है और इस मैप में हमें ये सारी चीज़ें बतानी रहती है। विंध्यास हो गया, और इधर जो है ये गारो हिल्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लोग रहते थे विंध्याचल और गारो हिल्स पे, वो उन लोगों ने भी राइस की क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ पे हम लोग मैप में इंडस रिवर के बारे में भी जान लेते हैं कि इंडस रिवर जो है कहाँ पे है। तो यह जो है इंडस रिवर है, और यहाँ से इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। इसकी ब्रांचेस को ही झेलम, ठीक है, झेलम, चिनार, रावी, सतलज, ये सारे इसी के नाम में आते हैं, ठीक है, इसी की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो रिवर्स हैं, ठीक है, ये जो रिवर्स हैं इंडस रिवर और इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरी, जो ट्रिब्यूटरी वो होती हैं जो कि छोटी छोटी ब्रांचेज, उसी नदी की ब्रांचेज को हम उसकी ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो 4700 ईयर्स एगो, मीन्स की 4700 ईयर्स एगो जो है कि यहाँ पे कुछ सिटीज, मीन्स की कुछ शहर या गांव जो भी कहे, बसना स्टार्ट हो गए थे। और 2500 ईयर्स एगो जो है क्या है, सिटी जो है डेवलप हो गई थी गंगा नदी के किनारे और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज पे और सी कोस्ट पे, ठीक है। गंगा नदी को आप बहुत ही आराम से इसमें लोकेट कर सकते हैं। ये रही गंगा नदी, ठीक है, ये है गंगा नदी। तो हम लोग गंगा नदी और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनको भी हमने लोकेट कर लिया है। और जो हमारा इंडिया है, मीन्स की भारत, जो मैप हम देख रहे हैं, इसको जो है हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है, इसको सब कॉन्टिनेंट करते हैं। और इस सब कॉन्टिनेंट में लोग जो है ट्रेवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। द हिल्स एंड द हाई माउंटेन इंक्लूड द हिमालय, डेजर्ट, रिवर एंड सी मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम। मीन्स कि उस समय पे क्या था कि डेजर्ट भी थे, हिमालय थे, रिवर थी और सीज थी। तो इससे जो है कि जाना आना थोड़ा डेंजरस होता था, बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन असंभव कभी नहीं था। इन सारी परेशानियों के बावजूद, इन सारे डेंजर के बावजूद लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रेवल करते थे। मैन वुमेन जो है मूव करते थे अपने लिवलीहुड के लिए। मीन्स कि कौन से नदी के किनारे या कौन से जंगल में हमें खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल सकती हैं, वहां पे ये लोग मूव करते थे। और कभी कभी जिस एरिया में ये थे वहां पे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे कि फ्लड और ड्रॉट हो गया, जैसे कि बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया, तब भी ये जो है उसके कॉन्सिक्वेंस में एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेवल करते थे। और कभी कभी मैन जो है आर्मीज में कंक्वेरिंग अदर्स लैंड्स, मीन्स की आर्मी बनाते थे। कुछ लोग जो है मिलके आर्मी बनाते थे और दूसरों की लैंड को ये जो है जीत लेते थे, ठीक है। और ये जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, मीन्स की जो सामान को जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, ये लोग जो है सीप से और जो है कि क्रेवांस इसको बोलते हैं, ये जो है वैल्यूएबल गुड्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जो रिलीजियस टीचर थे वो भी जो है कि विलेज टू विलेज वॉक करते थे और टाउन टू टाउन टू ऑफर द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे, ठीक है। तो जीवन को कैसे जीना है इसको बताने के लिए जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स एक गांव से दूसरी गांव, एक शहर से दूसरे शहर, इस तरह से जाते थे। कुछ पीपल ट्रेवल ड्राइवन बाय द स्पिरिट ऑफ द एडवेंचर वांटिंग, कुछ लोग जो है बस एडवांटेज के लिए
एडवेंचर के लिए ही ट्रेवल करते थे। वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ ए डे, आज के टाइम पे हम क्यों ट्रेवल करते हैं, तो पता ही है, हिल्स माउंटेन एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मीन्स कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें हिल्स भी है, माउंटेन्स भी है, और लोगों को घूमना अच्छा लगता है इसलिए भी घूमते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आज के टाइम पे लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जब घूमते हैं तो उनके कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो थोड़ा इनरिच होते हैं, क्योंकि वो म्यूजिक, एक दूसरे से म्यूजिक सीखते हैं, कुकिंग फूड सीखते हैं, सेवरल वे, क्रेविंग स्टोन, ये सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, मीन्स कि हमारी जो कंट्री है उसका दो नाम है मेनली अगर देखा जाए तो, एक तो है इंडिया, दूसरा है भारत। इंडिया जो है कैसे आया, इंडस रिवर, क्योंकि हम जो है काल सिंधु इन संस्कृत, मीन्स कि सिंधु नदी जो है या इंडस रिवर जो है, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ईरान से, ठीक है, ईरान से और ग्रीस से कुछ लोग जो है जब भारत की तरफ आए, मीन्स ठीक है, जब भारत की तरफ आए तो वो इंडस रिवर से होते हुए आए थे, मीन्स कि सिंधु नदी से होते हुए आए थे, और इसलिए उन्होंने जो है भारत का नाम इंडिया रख दिया था। ठीक है, क्योंकि वो इंडस रिवर को पार करके इंडिया में आए थे, तो उसके नाम पे इन्होंने जो है इसको नाम इंडस के नाम पे इंडिया रख दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं। और भारत नेम कैसे रखा है, भारत was used for the group of the people who lived in the north west, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड who are mentioned in the ऋग्वेदा। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो है कि इन सब के बारे में मिलता है हमें कुछ मीन्स की मेंशन है, कुछ चीजें इसके बारे में बताई गई हैं, और उस समय जो है नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते हैं उनको भारतीय या भारत, उस लैंड को भारत कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से जो है ये हमारी पूरी कंट्री के लिए भी ये शब्द यूज होने लगा, भारत। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो हम अपने पास्ट के बारे में जो भी जानते हैं, जो भी कुछ जानते हैं, वो हम कैसे जानते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम या तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होती है जैसे कि पाम ट्री की लीव्स हो गई, उसके ऊपर जो है जो लीव्स होती हैं पाम ट्री की, जो पत्तियां होती हैं उसको कट करके पेज बनाए जाते हैं और उनको टाई कर दिया जाता है कि वो एक बुक में बन जाए। ठीक है, और इस तरह से टाई किया रहता है। आज के टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट जल्दी देखने को नहीं मिलते, लेकिन बहुत समय पहले जो है कि मैन्युस्क्रिप्ट ही होते थे, और ये जो पत्तियां हैं कट करके मनुष्य द्वारा ही पेज के रूप में बनाई जाती थी, और इन पे जो है हैंड से लिखा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी लिप्स यूज होती थी, ज्यादातर तो पाम ट्री की लिप्स यूज होती थी, और बार्क पे भी हम जो है बार्क पे भी हम ब्रिज जैसा बनाते थे, विच ग्रो इन हिमालय। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे कि ब्रिज बार्क जो है उस पे हम कैसे चीजों को लिखते थे। ठीक है, और मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन अवे बाय द मीन्स की जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो क्योंकि पत्तियों पे लिखी गई थी, तो ये इंसेक्ट वगैरह के द्वारा या फिर क्लाइमेट के मीन्स की हवा पानी की वजह से ये सारी थोड़ी ईटन मीन्स की उसको खा लिया गया है या फिर थोड़ी डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, और वो सारी चीजें क्या संस्कृत में है। ठीक है, और कुछ मंदिरों में टेम्पल्स में कुछ मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो मीन्स की अच्छे से रखे गए हैं, तो वो चीजें हैं हमारे पास। दिस बुक डिल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ द सब्जेक्ट, रिलीजियस बेनिफिट्स एंड प्रैक्टिसेस, लिव्स ऑफ द किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, बिसाइड देयर वेयर epics, poem, plays. Many of these were written in the Sanskrit, other way in
Sanskrit language used by ordinary people and the Tamil. We can also study inscription, means कि पहले जो हमारी हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग जो है मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होती है ये भी लिखा हुआ ही कुछ चीज़ें होती हैं, लिखी हुई होती हैं, लेकिन यह जो है हार्ड चीज़ पे, जैसे कि मेटल हो गया या स्टोन हो गया, उस पे लिखी होती हैं। सम टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर inscribed so that people could see, read and obey them. There are other kind of inscription as well. ठीक है, तो ये बहुत सारे टाइप के इंस्क्रिप्शन हैं जो कि हमें दिखते हैं। Record what they did. For example, king often kept record of victories in battle. ठीक है, Can you think of the advantage of writing on a hard surface? तो hard surface पे अगर हम लिखते हैं तो वो बहुत दिनों तक जो है कि रह सकता है, वो जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है, और यह जो इंस्क्रिप्शन है करीब कितना 2250 years ago है, have found in, और ये कहाँ पाए जाते हैं? कांद्रा में। प्रेजेंट डे में जो अफगानिस्तान की कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, वहाँ पे भी मिलती हैं। इट वाज रिटन ऑन द ऑर्डर ऑफ द रूलर, तो जो अशोक सम्राट था वो जो है कि लिखा होगा या लिखवाया होगा। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, इंस्क्रिप्शन हो गया, जिससे कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में, जिसको पढ़ के हम लोग अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। दोज हु स्टडीड दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। कुछ तो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर दबी हुई चीजों को खोद के निकालते हैं और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड द टूल्स, वीपन, पॉट, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कम्स, एंड सम ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ द स्टोन, अदर्स आर बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो है कि धरती को खोद के उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकालते हैं और उसके डेट का और सारी चीजों का पता करते हैं कि ये सारी चीजें कब की हैं। आप देख सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट ने एनिमल्स के बोन और फिशेस के बोन को भी निकाला है और उनके डेट वाइज भी देखी है। कुछ वुडन चीजें भी, प्लांट्स के जो रिमेन होते हैं, तो इससे पॉट लाइक दीज वेयर यूज्ड अबाउट, मींस कि इस तरह का यह जो पार्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है यह 4700 ईयर्स एगो जो है यूज किया जाता था। और सिल्वर के क्वाइन उस समय पे यूज की जाती थी, उस समय पे वेर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ, और यह जो है 2500 साल पहले। इन व्हाट वे इन द क्वाइन डिफरेंट फ्रॉम दोज वन, मीन्स कि आज की जो क्वाइन है हमारी वो आयरन की है, लोहे की बनी हुई है, जबकि पहले की जो क्वाइन थी वो जो है चांदी की होती थी। ठीक है, historians, that is scholar who study the past often use the word sources to refer the information. ठीक है, found from the, जैसे कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी से बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और हमें बताते हैं कि पहले क्या क्या चीजें थी और कैसे लोग अपना जीवन जीते थे। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट लाइक डिटेक्टिव की तरह होते हैं जो हमारे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं बहुत सारे सोर्सेस से। यहाँ पे हम थोड़ा सा ये जान लेंगे, वन पास्ट और मेनी। Did you notice the title of this book, Our Past? We have used the word past in plural to draw attention to the fact that past was different for the different group of peoples. For example, the lives of the herd or farmer were different from those of the kings and queen. हाँ, तो ये तो पता ही है कि पहले जो भी लोग अपना जीवन जीते थे तो उसमें डिफरेंस यही था कि कोई लोग जो है कि किंग और क्वीन होते थे और कोई जो है फार्मर होते थे, हर्डर होते थे। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिव इन द अंडमान आइलैंड, गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ द फूड। डिफरेंसेस सच एज
as they exist in the past as well. Besides, there is another kind of differences. We know a great deal about kings and battle. ठीक है, इस जो हम डेट यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे कि जो बीसी यूज होता है, ठीक है, तो बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट इस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये 2000 जो है एंड द समथिंग these years are counted from the date generally assigned to the birth of the Jesus, the founder of the Christianity. So the 2000 means all the date before the birth of the Christ are counted backward BC, ठीक है। तो BC और AD कैसे है आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स कि जीसस का जब बर्थ हुआ था और उन्होंने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की थी, तभी से जो है हम इस काउंटिंग को कर रहे हैं। तो ये 2020 चल रहा है, तो ये इस बी है, AD है, ठीक है। और आफ्टर क्राइस्ट भी कह सकते हैं, एडोनी, आफ्टर एडोनी भी ऐसे कुछ कहते हैं, ठीक है। और जो BC है, बिफोर क्राइस्ट, BC जैसे कि हम यूज करते हैं कि 2000 BC मीन्स कि क्राइस्ट के बर्थ के 2000 साल पहले। तो इस तरह से इस डेटों का हम यूज करते हैं। हाँ, डेटों को जो लेटर बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट है, इसमें अन्ना डोमिनी कहते हैं, ठीक है। ये अन्ना डोमिनी वर्ड मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट। सो 2005 कैन बी आल्सो रिटन एज AD, ठीक है। एना डोमिनी, तो एना डोमिनी इसका मतलब क्या होता है, जिस साल जो है कि क्राइस्ट का जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है, उस साल को हम एना डोमिनी भी कहते हैं ग्रीक लैटिन वर्ड्स में। तो इसलिए इसको हम आफ्टर AD मीन्स कि AD से AD यूज करते हैं एना डोमिनी के बेसिस पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने पढ़ लिए ये सारी चीजें। अब यहाँ पे है एल्सवेयर। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं और लैंग्वेज हैं जिनको कि पहले के टाइम पे यूज किया जाता था, वेरियस मीन्स की अलग अलग ग्रुप के लोगों के द्वारा ये स्क्रिप्चर्स और लैंग्वेज जो यूज की जाती थी, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसके एक्सरसाइज भी मैं कराने वाली हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।